हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेनिया। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर को शुरू करें, ट्रांसफॉर्मेशन को। और ट्रांसफॉर्मेशन में हम सीखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं या कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी एक सेंटेंस के रूप को चेंज करते हैं दूसरे सेंटेंस के रूप में। लेकिन जब हम चेंज करते हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखें, जो हमारी बेसिक चीज़ है, जो हमारा उसका थीम है, जो हमारे सेंटेंस का जो मेन भाव है, जो मीनिंग है हमारी, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, वाक्य का अर्थ हम बदलते नहीं हैं, हम इस तरह से चेंज करते हैं कि हमारे वाक्य का अर्थ बदलने ना पाए। तो हम आज पहला इसका डिग्री में सीख रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि पॉजिटिव डिग्री में हमारे जो सेंटेंस होंगे किस प्रकार के होंगे। जो पॉजिटिव डिग्री के जो सेंटेंस होंगे, पॉजिटिव डिग्री के वाक्य, पॉजिटिव डिग्री के जो वाक्य होंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन के नजरिए से कितने प्रकार के वाक्य होंगे और वो किस प्रकार के वाक्य हो सकते हैं, एक देखते हैं। तो इसमें जो पहला दो ही प्रकार के वाक्य होंगे। एक जो पहला होगा ये इस तरह से हो सकता है, राम इज एज ब्यूटीफुल एज श्याम। या दूसरा जो टाइप का हमारा सेंटेंस होगा वो इस तरह से होता है, राम इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज श्याम। तो जो पॉजिटिव डिग्री का हमारा जो सेंटेंस होगा सिर्फ इसी दो प्रकार का होगा जो इंटरचेंज करने के लिए आएगा। और भी हो सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव से सीडी या सीडी से पीडी बनाने के लिए जो आएगा वो इसी टाइप के होंगे। तो इनको देखते हैं। पहले इस सेंटेंस को हम रीड कर लेते हैं। कैसे रीड कर लेते हैं? पहली बात तो ये ब्यूटीफुल है, तो ये हमारा पीडी में है, पहचानना हमें ज़रूरी है। यहाँ भी ब्यूटीफुल है तो ये भी पीडी में है, यानी जो ये हमारा वाक्य है वो पीडी का सेंटेंस है। ठीक, यहाँ जो तुलना की गई राम और श्याम के बीच में, किससे तुलना की गई? एज और एज से, एज से तुलना की गई है। यहाँ जो अनइक्वल कंपैरिजन किया गया, तुलना की गई है, वो किससे की गई है? सो और एज से की गई है। किसी की गई? सो और एज से की गई है। अब यहाँ सो एज से क्यों की गई है? सो एज से इसलिए की गई है इस नॉट की वजह से। जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव बनता है तो हम तुलना सो एज से करते हैं, लेकिन एज से तुलना हम अफर्मेटिव में भी कर सकते हैं और नेगेटिव में कर सकते हैं। ये सेंटेंस हमारा क्या है? अफर्मेटिव है, और ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। और इसी सेंटेंसेस को हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में इसको बदलना है। तो एक एक करके हम सीखते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास ये पहला सेंटेंस हो, क्या हो? पहले टाइप का सेंटेंस हो, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। ये हमारा सेंटेंस है, एक हमारा सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का जिसमें तुलना की गई एज से। इसको हमें बनाना है सीडी में। किस में बनाना है? सीडी में। एक चीज़ और नोटेबल बात, जब दो के बीच में तुलना की जाएगी, राम और श्याम, केवल दो ही लोग हैं, जब तुलना की जाएगी तो जब दो लोगों के बीच में तुलना की जाएगी तो केवल उसका सीडी बनेगा। क्यों? क्योंकि सीडी केवल दो ही लोगों के बीच में तुलना होती है। एसडी कब बनता है? जब एसडी दो से अधिक लोग होते हैं तभी एसडी बनता है। क्योंकि यहाँ पर राम और श्याम ही है, दो ही लोग हैं। ही और सी होता, आई और मी होता, आई और यू होता, दो ही लोग होते हैं, तो केवल सीडी बनेगी, इसकी पीडी एसडी नहीं बनेगी, क्योंकि एसडी के लिए तो मोर देन 2 होना चाहिए ना, यहाँ 2 ही है। तो हम इसको सीडी बनाएंगे। और जब हम सीडी बनाते हैं, बहुत ही इजी है, क्या करेंगे हम? तो हम जो आपका ये आपका नाउन है, ये वर्ब है, और ये भी आपका एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इनको इंटरचेंज कर देंगे। क्या करेंगे? इंटरचेंज देंगे। जब दो के बीच में तुलना की जाएगी तब हम क्या करेंगे? जब पीडी से सीडी बनाना होगा या सीडी से पीडी बनाना होगा, तब हम उनको इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करना मतलब कि आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे। ये राम आगे है तो जाएगा पीछे, जो श्याम आगे पीछे है तो जाएगा आगे। तो एक तो इंटरचेंज ये करेंगे। और हमारा जो सेंटेंस होगा पीडी से सीडी या सीडी से पीडी बनाने में, अगर वो अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में बनेगा, अगर नेगेटिव है
तो अफर्मेटिव में बनेगा। जैसे ये सेंटेंस देखो अफर्मेटिव है तो इसका CD किस में बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। तो क्या करेंगे हम, जो पीछे है उसको आगे कर लेंगे। तो आज जो आए तो ये जो श्याम है वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, SHY, ये श्याम हमारा आगे आ गया। इसके बाद ये वर्ब लगाएंगे यहाँ। ये वर्ब था इसके हिसाब से, यहाँ जो आएगा ये इसके हिसाब से आएगा और सौभाग्य से इज ही आएगा। फिर हमने क्या बताया कि इंटरचेंज तो करते ही हैं दूसरे साथ। अगर अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव में बनाएंगे, अगर नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव में बनाएंगे। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है यानी सकारात्मक वाक्य है, तो इसका हम जो CD बनाएंगे वो नेगेटिव में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, नेगेटिव में बनाएंगे। ये नेगेटिव हो गया। श्याम इज नॉट। फिर अब यहाँ से आगे बढ़े हम तो आइज मिला। ये आइज आता है किसमें, PD के सेंटेंस में आता है, CD में नहीं आता है। तो ये आइज क्या हो जाएगा, खर्रम बट्टा हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से आगे बढ़े, ब्यूटीफुल। ये हमारा अभी CD में है, वो सॉरी PD में है। इसी को तो हमें CD में बनाना है, यानी इसी को कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो इसी के कंपैरेटिव, ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल होगी। तो हम क्या कर दें, मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। ये हमारा, अब मोर क्यों होगा, ER क्यों नहीं जुड़ेगा, इसके लिए आप हमारा जो पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिए वहां से कि CD से PD से CD और SD कैसे बनाते हैं। तो क्या हुआ, पीछे वाला बाबू आगे आ गया, इज लग गया, अफर्मेटिव था नेगेटिव हो गया। ब्यूटीफुल PD में था, इसी को हमें CD बनाना तो हमने मोर ब्यूटीफुल कर दिया। उसके बाद अब जैसे ही हम CD बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, तो ये डेड श्योर है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का प्रयोग होता ही है। तो जैसे हमने CD बनाया तो तुरंत हमें देन लगाना पड़ेगा। ये एज फिर गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो PD में आता है, CD में आता नहीं है, तो ये एज फिर गायब, यानी ये एज और ये एज क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। फिर देन हो गया। अब जो आगे था वो कहाँ चला जाएगा, पीछे। ये आपका राम। तो ये हमारा CD बन गया। अब 1 मिनट के लिए देखते हैं जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया उसका मीनिंग चेंज हुआ कि नहीं हुआ। यहां देखिए, राम इज एज ब्यूटीफुल एज श्याम। राम उतना ही सुंदर है जितना कि श्याम, यानी राम और श्याम जो है सुंदरता के मामले में क्या है, बराबर, दोनों का पलड़ा बराबर है। यहां देखते हैं, श्याम इज नॉट मोर ब्यूटीफुल। श्याम अधिक सुंदर नहीं है। अधिक सुंदर नहीं है मतलब कि बराबर सुंदर है। किससे, राम के। अभी यहाँ राम और श्याम बराबर सुंदर थे और यहाँ भी श्याम अधिक सुंदर नहीं है, मतलब श्याम भी राम के बराबर इतना सुंदर है। तो यहाँ भी राम और श्याम क्या है, एक ही बराबर के तराजू पर हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। अब हम एक और सेंटेंस देखते हैं। 2-4 सेंटेंस आप करेंगे बस आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में क्या पूरे लाइफ के लिए है, प्रैक्टिस मेक्स ए माइंड परफेक्ट। चाहे मैथ हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे कोई अन्य सब्जेक्ट हो, चाहे अन्य कोई एक्टिविटी हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक यू कांट टेस्ट एफर्ट नहीं करेंगे, यू कांट विन। तो आपको कई एफर्ट करने पड़ेंगे। एक और देखते हैं, आई एम एज वाइज एज यू। आई एम एज वाइज एज यू, यानी मैं उतना ही बुद्धिमान हूं जितना कि तुम हो। यानी बुद्धिमानी के मामलों में मैं और तुम क्या हूं, बराबर बराबर बुद्धिमान हूं। अब देखिए, वाइज है आपका ये क्या है, PD में है। इसी से पता चलता है ये सेंटेंस हमारा PD में है। और चूंकि आई और यू के बीच में केवल 2 ही के बीच में तुलना की गई है, इसलिए इसका SD नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि SD केवल 2 के बीच में जब तुलना होती है तो नहीं बनता है, जब 2 से अधिक के बीच में तुलना होगी तो SD बनेगी। तो ये हमारा था PD, और इसी को हमें बनाना है CD, क्योंकि CD ही बन पाएगा, SD बन ही नहीं पाएगा। तो हमने SD बनाने के लिए क्या बताया था, जब हम PD से CD या CD से PD बनाएंगे तो आगे वाले बाबू को पीछे और पीछे वाले बच्चा को आगे, पीछे वाले बच्चे को आगे और आगे वाले बच्चे को पीछे चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, जो U है यहाँ आ जाएगा भाई, यस U आ गया। अब इसके बाद वर्ब लिखना है। आई था तो आई एम था, अब U है तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये वर्ब जो है इसके हिसाब से आता है, ये वर्ब इसके हिसाब से आता है। ये आई एम था, क्यों था, ये आई एम क्यों आया था, आई के हिसाब से। ये आर क्यों आ रहा है, U के हिसाब से।
तो ये आपका, लेकिन टेंस आपका ये भी प्रेजेंट था, ये भी प्रेजेंट था। अब उसके बाद आई एम के बाद अब देखिए ये सेंटेंस है अफर्मेटिव। हमने क्या बताया था, अगर पीडी से सीडी या सीडी से पीडी बनाएंगे तो आप ज़्यादातर केसेस में देखेंगे कि जो अफर्मेटिव में होगा नेगेटिव में हो जाएगा, जो नेगेटिव में होगा वो अफर्मेटिव में हो जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो नेगेटिव में हो जाएगा मतलब नॉट लग जाएगा, इसी से तो पता चलेगा नॉट लग जाएगा। उसके बाद अब जब नॉट लग गया तो आप इसके बाद में एज पीडी में आता है या सीडी में नहीं आता, सीडी एसडी में नहीं आता। तो ये चूंकि पीडी में नहीं आता है तो इसलिए एज क्या हो जाएगा, खरबट्टा हो जाएगा। उसके बाद वाइज है, ये क्या है, पीडी है, इसी का तो हमें सीडी बनाना है। तो वाइज का सीडी क्या बनेगा, मोर वाइज बनेगा कि वाइजर बनेगा, लेकिन बनेगा मोर वाइज नहीं बनेगा, बनेगा वाइजर। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो पीडी से सीडी एसडी कैसे बनाते हैं वीडियो पड़ा हुआ देख लीजिए। तो जो है वाइजर हो गया, ये वाइज था पीडी में था, वाइजर हो गया सीडी में। अब जैसे ये सीडी लगाएंगे तुरंत हमें दैन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये डेड श्योर रूल है कि जैसे हम सीडी लगाएंगे तो सीडी के बाद क्या आता है, दैन का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये दैन लगा दिया हमने। और अब क्या बताया, जो पीछे था वो तो आगे, अब जो आगे था वो कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। और क्या हो जाएगा, आई। अब हम आई का मी लिखेंगे यहाँ पर, क्यों लिखेंगे, क्योंकि आई जी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और मान लीजिए आई ही लिखना चाहते हैं तो आई ही लिख दें, लेकिन आई जब लिखेंगे तो आई एम भी लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दैन, अगर हम दैन को कंजंक्शन मानते हैं तो आई एम मानेंगे, अगर दैन को प्रीपोजिशन मानते हैं तो मी लिखना पड़ेगा। तो ये चाहे हम मी लिखें चाहे आई एम लिखें और फुल स्टॉप। दैन के बाद ऑब्जेक्टिव के केस भी आ सकता है, दैन के बाद सब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, लेकिन जब सब्जेक्टिव केस आएगा तो उसके बाद वर्ब भी आएगी। तो ये था आपका 2 एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं ताकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए फटाक से, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा। पीडी का एक सेंटेंस है, सुरेश इज एज इंटेलिजेंट एज महेश। तो क्या करेंगे हम भैया, सीडी हम इसके बना रहे ना, तो आगे वाले बाबू को पीछे और पीछे वाले बाबू को आगे, महेश हो जाएंगे हमारे आगे। तो ये हो जाएगा महेश, इज लगेगा, इज हमने लगाया। ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, सीडी बनेगा नेगेटिव में तो नॉट भी लगेगा। क्यों लगा, क्योंकि अफर्मेटिव था इसलिए नेगेटिव बना। आयज आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि आयज जो है पीडी में आता नहीं, आता है सीडी में नहीं आता। तो ये आयज आयज क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। और इंटेलिजेंट, इसी का तो सीडी में बनाना है तो इसका सीडी क्या बनेगा, मोर इंटेलिजेंट। क्या बनेगा, मोर इंटेलिजेंट। फिर ये देखिए हमारा ये सीडी बन गया। अब मोर इंटेलिजेंट आज तो डिलीट हो गया। जैसे मोर इंटेलिजेंट लगेगा तो क्या आएगा, दैन आएगा। क्यों, क्योंकि सीडी के तुरंत बाद दैन आता है, दैन आएगा। और उसके बाद अब जो आगे वाला है वो कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, सुरेश। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा हो गया। अब पीडी का जो हमारा दूसरा टाइप का सेंटेंस था उसको हम देखते हैं, जो नेगेटिव वाला सेंटेंस था। एक एग्जांपल उसको भी कर लेते हैं। तो हमारा क्या था, पीडी का हमारा सेंटेंस था, राम इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज श्याम। यही था हमारा सेंटेंस, हमने नोट किया था। अब इसका हमें सीडी बनाना है तो देखेंगे क्या, वही सेम प्रोसेस। पीडी से सीडी या सीडी से पीडी जब भी हम बनाएंगे ओवरऑल, तो हम आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे, एक नियम ये, यानी आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे करेंगे। ये आगे वाले को जाएगा पीछे और पीछे वाला जाएगा आगे। दूसरा, अफर्मेटिव रहेगा तो नेगेटिव में बनेगा और नेगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव बनेगा। ये यूनिवर्सल मान लीजिए, क्योंकि अभी आगे सेंटेंसेस आप देखेंगे वहां पर भी आपको ऐसे ही मिलेगा। जो अफर्मेटिव में होगा नेगेटिव में बनेगा, जो नेगेटिव में होगा वो अफर्मेटिव में बनेगा। ये देखिए नेगेटिव में है तो इसका जब सीडी बनेगा तो अफर्मेटिव में बनेगा। कैसे,
देखते हैं। हाँ, जब सी डी हम बनाएंगे तो आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे, ये देखिए ऐसे हो जाएगा, श्याम आ जाएगा यहाँ पर, श्याम। अब हम पी डी का जो हमारा दूसरा टाइप का सेंटेंस था उसको देखेंगे कि उसको सी डी में कैसे चेंज करते हैं। दूसरा टाइप का सेंटेंस हमारा क्या था, वो था उसमें राम इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज श्याम, यही था हमारा सेंटेंस, हमने नोट किया है पहले। तो अब क्या करेंगे, इसका हमें सी डी बनाना है। तो सी डी बनाने के लिए जो यूनिवर्सल रूल है, देखो पी डी से सी डी या सी डी से पी डी जब भी हम बनाएंगे तो आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे ले जाएंगे। ये सब जगह आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। और जो अफर्मेटिव होगा वो निगेटिव में बनेगा, जो निगेटिव में होगा वो अफर्मेटिव में बनेगा। तो आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे, यानी जो पीछे है वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और जो आगे है वो पीछे चला जाएगा। तो श्याम पीछे है तो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, श्याम हो गया। इसके बाद इज लगेगा। फिर हमने क्या बताया, अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव में, नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव में। ये देखिए सेंटेंस आपका नेगेटिव में है, तो इसका जब हम बनाएंगे सी डी तो ये नॉट जो है अपने आप डिलीट हो जाएगा, नॉट नहीं आएगा। सो भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सो आपका पी डी में आता है, सो एज आपका पी डी में आता है, सी डी में नहीं आता है, तो सो भी डिलीट हो जाएगा। अब ब्यूटीफुल बचा, ब्यूटीफुल आपका सी डी में है, पी डी में है, इसी का तो हमें सी डी बनाना भाई, तो इसी का हम सी डी बना देंगे तो क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। फिर और जैसे मोर ब्यूटीफुल बनाएंगे तो जैसे हमें देन बनाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद क्या देन आता है, और फिर पीछे वाला आगे वाला पीछे राम। अब यहां भी इसका अर्थ देख लीजिए, राम इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज श्याम, यानी राम जो है श्याम के इतना खूबसूरत नहीं है। तो यहां भी देखिए श्याम इज मोर ब्यूटी, यानी राम इतना खूबसूरत नहीं है जितना कि श्याम, यानी श्याम ज्यादा खूबसूरत है और राम कम खूबसूरत है। यहां भी देख लीजिए श्याम इज मोर ब्यूटीफुल देन राम, यानी यहां क्या हुआ, श्याम अधिक सुंदर है राम की तुलना में। तो ये हमारा फिर बन गया। एक सेंटेंस और इसी का नाटक वाला देख लेते हैं। फिर अब हम एक सेंटेंस और हमारे पास है, मान लेते हैं कि ही इज नॉट सो गुड एज मोहन। ये हमारा सेंटेंस है, नेगेटिव में है, इसी का हमें ये पीडी में होगा। क्यों पीडी में होगा, देखते हैं क्यों, क्योंकि गुड आया ना, गुड आपका पीडी है इसलिए पीडी में है, और नेगेटिव भी है। तो हम जब सीडी इसका बनाएंगे तो सीडी में क्या करते हैं, आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे, अफर्मेटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो अफर्मेटिव। तो ये जो मोहन आगे है वो पीछे है तो आगे आ जाएगा, ये मोहन आ गया आपका। इसके बाद इज आएगा, अफर्मेटिव में होगा तो नेगेटिव में बनेगा, नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव में बनेगा। नॉट लगा हुआ है भाई, तो जब हम इसकी सीडी बनाएंगे तो ये नॉट अपने आप डिलीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो है सीडी बनेगी अफर्मेटिव में बनेगी, क्योंकि नेगेटिव में इसलिए अफर्मेटिव में बनेगी, ये नॉट डिलीट हो जाएगा। सो भी क्या हो जाएगा, सो एज डिलीट हो जाएगा। क्यों डिलीट हो जाएगा, क्योंकि सो एज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पीडी में करते हैं, सीडी और एसडी में नहीं करते हैं, तो सो एज भी डिलीट हो जाएगा। फिर क्या होगा, गुड, ये आपका पीडी में है, इसी का तो हमें सीडी बनाना है, तो गुड का सीडी क्या होता है, बेटर। क्या होता है, बेटर, ये हमारा बेटर। जैसे हमने बेटर लगाया तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, देन यूज करना पड़ेगा, देन, क्योंकि बेटर जैसे कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं तुरंत हमें देन लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर क्या होगा, ही। अब हम लिखें चाहे ही यानी हिम लिखें, और यहां हम लिखें ही इज, ये दोनों भी सही हैं, जो भी हमें पसंद आए वो यूज कर सकते हैं। अगर हिम लगाएंगे तो देन को हम प्रीपोजिशन मानेंगे, अगर ही इज लगाएंगे तो देन को हम कंजंक्शन मानेंगे। तो ये दोनों भी हमारा सही है, जो भी इजी हमें लगे वो कर लेते हैं। तो इस प्रकार से पीडी से सीडी हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, सीडी से पीडी बनाएंगे, सीडी से पीडी बनाना सीखेंगे। अभी तक हम सीख रहे थे पीडी से सीडी बनाना, अब हम क्या सीखेंगे, सीडी से पीडी बनाना, मतलब कि पॉजिटिव डिग्री बना। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एक एग्जांपल हमारे पास है। तो इस सीडी के सेंटेंसेस किस प्रकार के होंगे, या तो लिखवाया है
जो पहला सेंटेंस हो सकता है इस प्रकार का कि राम इज बेटर, बेटर नहीं लिखते हैं, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन सोहन। राम इज मोर ब्यूटीफुल देन सोहन। ठीक है ना। ये हमारा मोर ब्यूटीफुल बता रहा है कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो किसमें है, CD में है। उसके साथ ही साथ ये सेंटेंस हमारा किसमें, अफर्मेटिव में कि नेगेटिव में है, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है। साथ ही साथ यहां पर जो तुलना की गई है वो राम और सोहन के बीच में की गई है, तो दो के बीच में ही तुलना की गई। इसका मतलब इसका केवल PD बनेगा, SD इसका नहीं बनेगा, क्योंकि SD जो है के लिए 3 चीजें होनी चाहिए, मोर देन 2 होना चाहिए। तब हम जब इसका PD बनाएंगे तो PD कैसे बनाएंगे, क्या बताया था, PD बनाते समय, PD या CD बनाते समय आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में। तो जब हम CD में है ये ना, ये हमारा CD में है, PD जब हम बना रहे हैं तो जो पीछे है वो आगे आ जाएगा और जो आगे है वो पीछे हो जाएगा। तो सोहन हमारा पीछे है तो आगे आ जाएगा, SOHAN, सोहन। फिर ये वर्ब लिखेंगे, इज आएगा। अब देखिए अफर्मेटिव में है तो इसका जो बनेगा नेगेटिव में बनेगा, नॉट लगेगा, यस नॉट लगेगा, नॉट लग गया। नॉट क्यों लगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव था तो इसका CD जब बने तो नेगेटिव में बना, ये CD में अफर्मेटिव था तो जब PD बना तो नेगेटिव में बनेगा। फिर उसके बाद अब मोर ब्यूटीफुल है, इसी मोर ब्यूटीफुल को हमें ब्यूटीफुल में चेंज करना है, यानी इसी CD को हमें PD में चेंज करना है। तो आपको सेंटेंस अगर आपको याद हो तो जो PD के सेंटेंस हमने बताया था वो किस प्रकार से लिखे होते थे, एज से लिखे होते थे या सो एज से लिखे होते थे, ऐसे ही तो लिखे जाते थे सेंटेंसेस। दो के बीच में जब तुलना होती थी तो या तो एज से होती थी या सो एज से होती थी। अगर अफर्मेटिव होता था तो एज से होता था, नेगेटिव होता था तो सो एज से होता था। ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो इसकी तुलना किससे की जाएगी, सो एज से की जाएगी। सो ब्यूटीफुल एज, सो ब्यूटीफुल एज। फिर और जो आगे है वो पीछे, तो क्या हो जाएगा, सोहन इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज राम। जो पीछे था वो आगे आया, जो आगे था वो पीछे गया। साथ ही साथ ये अफर्मेटिव था, नेगेटिव में हो गया। मोर ब्यूटीफुल तो क्या हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। लेकिन चूंकि दो के बीच में तुलना की जा रही है तो दो के बीच में तुलना एज से या सो एज से की जाती है। सो एज से कब की जाती है, जब नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो इसीलिए सो एज से की गई है। आप यहाँ एज भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि एज आपका अफर्मेटिव में भी आता है, नेगेटिव में आता है, लेकिन सो एज आपका सिर्फ नेगेटिव में ही आता है। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। एक एग्जांपल और हम करते हैं CD को, तो एक एग्जांपल हम और करते हैं, एक एग्जांपल हम और करते हैं CD का। एक CD का हमारे पास सेंटेंस है, आई एम नॉट ग्रेटर, आई एम नॉट ग्रेटर देन यू, आई एम नॉट ग्रेटर देन यू। ये हमारा ग्रेटर से पता चलता है कि हमारा ये CD का सेंटेंस है। अब हम इसको बनाएंगे PD में। किसमें बनाएंगे, PD में। तो PD में कैसे बनाते हैं, आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में। तो ये जो U है वो कहाँ हो जाएगा, आगे हो जाएगा, और ये I है वो हो जाएगा पीछे। तो U आ जाएगा यहाँ पर। U अभी एम था, इसके हिसाब से I के हिसाब से अब U हो गया तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। फिर ये नेगेटिव है तो जो इसका PD बनेगा वो अफर्मेटिव में बनेगा, तो ये नॉट अपने आप क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर अब मिला ग्रेटर, इसी का हमें PD बनाना है। दो के बीच में तुलना I और U के बीच में, तो जब दो के बीच में तुलना होती है PD में तो हम सेंटेंस कैसे लिखते थे, PD में एज और एज से ही लिखते थे या सो एज से लिखते थे, तो इसी से हम लिखेंगे। तो अब क्या करना है, इसको अफर्मेटिव बनाना है। तो अफर्मेटिव किससे बनाते हैं, अफर्मेटिव इसी से बनाते हैं, तो एज से बन जाएगा, एज ग्रेट,
एज ग्रेट एज, फिर इसके बाद ये आगे वाला पीछे एज मी। हम चाहे मी लिखें चाहे लिखें आई एम, दोनों ही आपका सही है आपका। तो चाहे मी लिखें यू आर एज ग्रेट एज मी या आई एम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पीडी से सीडी और सीडी से पीडी हम कैसे बनाते हैं। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा मैच्योर होंगे, उतने ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। अब हम क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में जो भी पीडी से सीडी, सीडी से पीडी के सेंटेंस आए हैं उसको हम लिखते हैं, आप उसको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको याद हो जाएगा, आपको कोई रूल याद करना नहीं पड़ेगा। तो ये बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनका अगर पीडी में है, ये देखिए पीडी में है, सॉरी सीडी में है तो पीडी बनाना है। ये पीडी सीडी में पीडी में है तो सीडी बनाना है। ये सीडी में है पीडी बनाना है। ओल्ड पीडी में है सीडी बनाना है। इंटेलिजेंट आपका पीडी में है तो सीडी बनाना है। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। कुछ और एग्जांपल्स हैं उनको भी प्रैक्टिस